सभी विद्यार्थियों को पता ही है कि अभी वर्तमान समय में लॉकडाउन चल रहा है। तो इस दौरान आप सभी को घर पर रहकर ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल से पढ़ाई करनी है अपनी, क्योंकि अप्रैल और मई में आपका सेशन शुरू हो जाता है। इस टाइम पर आपको स्कूल में होना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के उससे आप अपने घरों पर हैं। तो हम इस लॉकडाउन का फ़ायदा अपने मोबाइल से उठा सकें, इसलिए हम मोबाइल के ज़रिए ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स जो यहाँ से भेजे जाएंगे उनको आप अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो भूगोल मैं पढ़ाऊँगा, तो इसमें आपको बता दूं कि कक्षा 12th में 3 किताबें हैं और 2 इसमें थ्योरी की होंगी, 1 प्रैक्टिकल। और पहली किताब जो है वो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, और इसमें पहला पार्ट है मानव भूगोल प्रगति एवं विषय क्षेत्र। जैसा कि आपको पता है, भूगोल की 2 शाखाएं होती हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। मानव भूगोल में भौतिक भूगोल के जो सारे तत्व होते हैं उनके साथ मानव का संबंध किस प्रकार है, इनका अध्ययन किया जाता है। जैसा मैंने आपको नोट्स के माध्यम से भेजा है, इसमें हम सर्वप्रथम मानव भूगोल के जन्मदाता, जो कि जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है, वे हैं। और उनके अनुसार परिभाषा है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये फ्रेडरिक रेटजल की परिभाषा है। और फ्रेडरिक रेटजल की एक पुस्तक है प्रसिद्ध भूगोल से संबंधित एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें रेटजल द्वारा सारा उसमें मानव का पर्यावरण और मानव के पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन के बारे में बताया गया है। मानव भूगोल की एक दूसरी परिभाषा है जो कि फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी एलिन चर्चिल सैम्पल, उनके द्वारा। तो उन्होंने बताया था कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। जैसे कि हम सबको पता है कि पृथ्वी अपने स्थान पर घूमती रहती है, इसलिए उसे अस्थिर कहा गया है। और मानव हर समय अपने क्रियाकलापों पर व्यस्त रहता है और अपने क्रियाकलाप करते रहता है, इसलिए उसे क्रियाशील मानव कहा गया है। तो उन्होंने परिभाषा इस प्रकार दी थी, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और एक कथन है एलन चर्चिल सैम्पल का, जो कि फ्रेडरिक रेटजल की शिष्या थी, उन्होंने दिया था, मानव भूतल की उपज है। और ये कथन कई बार आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना। और इसके बाद मैंने बताया था मानव भूगोल के क्षेत्र, यानी कि मानव भूगोल में किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें प्रमुख रूप से हैं सांस्कृतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, संसाधन भूगोल, अधिवास भूगोल, कृषि भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारवादी भूगोल, लिंग भूगोल। ये हमारे इम्पोर्टेंट 10 मानव भूगोल के उपक्षेत्र हैं। और मानव भूगोल में इसके बाद आती है मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराएं। तो प्रमुख रूप से मानव भूगोल में 3 विचारधाराएं हैं। पहली है वातावरण निश्चयवाद, और जिसको जर्मन विचारधारा भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक फ्रेडरिक रेटजल को माना जाता है। और दूसरी विचारधारा है संभववाद की विचारधारा, जिसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक लुसियन फेब्रे हैं। और तीसरी जो विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद, इसको अमेरिकी विचारधारा भी कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर हैं। तो ये कल तक का आपका इतना नोट्स था, इसको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, और क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा के उद्देश्य से भी, तो इसको एक आप अलग से कॉपी में नोट कर लेंगे।